अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और अनेक पंथ मत संप्रदाय ग्रंथों में अपना रस रुचि दिखाते हुए अध्यात्म को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने वाले हमारे सहयोगी मित्र और इन सभी के साथ उन महानुभावों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने इस अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। और ऐसे ही महात्मा कबीरदास जी जो सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य रीति से अध्यात्म को समझाते हैं, दर्शाते हैं, और हम जो सामान्य व्यक्ति है उनमें जिज्ञासा जगाते हैं और जिज्ञासा ही मुमुक्षुत्व की ओर इस जीव को प्रेरित करती है। जिज्ञासा ऐसी है कि कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध ऐसा गीत है जिसे हम पद कहेंगे। वो पद ऐसा है कि चार जना मिल डोली उठाइन घर से धरत अंगना, समझ रे मना कोई नहीं अपना, समझ रे मना कोई नहीं अपना। इस प्रकार के वैराग्य के इस जगत का नश्वरत्व दर्शाने वाले और इस जगत के इस क्षण क्षण बदलने वाले इस प्रकृति के लीला के विषय में वे कहते हैं। और इसीलिए बार बार कबीरदास जी के गीत हमें वैराग्य की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो क्या कबीरदास जी सही नहीं कह रहे? तो कबीरदास जी जो कह रहे हैं उनसे विपरीत तो निर्गुण मार्गी कह रहे हैं कि भाई जो भी है, यानी ये जो गतिशील जगत है जिसे हम क्षर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, गीता में जिसे प्रकृति कहते हैं, वो क्षण क्षण बदलने वाली है, वो भरोसे के विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि वो इतनी प्रचंड गति से एक एक क्षण आगे सरक रही है कि आज लाई हुई दवाइयाँ इस कालावधि के अनंतर कबाड़ हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा उसका, और एक एक क्षण बढ़ ही रहा है। तो क्या वो झूठ कह रहे हैं? लेकिन अक्षर भूमिका में जो बैठे हैं वे कहते हैं कि यहाँ तो एक एक कण में परमात्मा है। परमात्मा नहीं, ऐसी जगह ही यहाँ नहीं है, ऐसा एक कण भी नहीं है। परमात्मा तो ओतप्रोत ठोस एक रस और स्थायी रूप से व्याप्त है इसी क्षर में जो बदल रही है। और एक इन दोनों निर्गुण उपासक और सगुण उपासक में ये खींचतान चलती रहती है कि हमारी बात सत्य है, आपकी बात गलत है। लेकिन जब सद्गुरु पुरुषोत्तम दृष्टि देते हैं, वो कहते हैं कि इस विश्व की कोई भी वस्तु अपने आगे रख लो, कोई भी वस्तु अपने आगे रख लो, और इस पर प्रयोग करके ये जानो कि जो एक में है वही तो सब में है। और क्या क्षर जिसे प्रकृति कहते हैं वो अष्टधा है, तो वो अखंड नहीं है, ओतप्रोत नहीं है, सार्वभौम नहीं है, सार्वदेशिक नहीं है। यानी ईश्वर का सगुण साकार भाव भी सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। तो उसका जो निर्गुण भाव है, चाहत जरूरत प्रियत्व, जो एक एक कण में ठसा ठस उपलब्ध है, यानी उसके बगैर वस्तु की ही उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे ये मिश्री का ढेला है, ये मिश्री के ढेले से अगर मिठास निकाल दी जाए तो ढेले का अस्तित्व ही नहीं रहता। वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास जो एक एक कण में उपस्थित है, ये अक्षर दृष्टि है। और ये दो अलग नहीं है, ये बताने वाली तीसरी पुरुषोत्तम दृष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और दिव्य दृष्टि से ही सगुण निर्गुण जड़ चैतन्य
इस प्रकार के जो अनंतवाद है उनका निरसन होता है और सर्वव्यापी कण कण में उपस्थित अपने सहित सब में दृश्य होने वाला परमात्मा, परमेश्वर, विश्वरूप, विश्वनाथ दिखने लगता है। आता विश्वात्मके देवे एणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमद द्यावे पसाय दाने। ये विश्वात्मक देव, ये विश्वरूप परमात्मा ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों रूपों में उपस्थित है। तो क्या अक्षर झूठ है? नहीं, अक्षर झूठ है नहीं। और नाम तो वस्तु का होता है, ये जो झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु है उसका नाम है, जिसका नाम है वो है, जिसका नाम नहीं ऐसी कोई वस्तु ही इस विश्व में नहीं है, तो नाम भी झूठ नहीं है। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, प्रकृति और अक्षर आत्मा इन दोनों को मिलाकर ही तो नाम बना है। तो क्षर भी झूठ नहीं है। क्षर के विषय में इसलिए बताया गया कि हमारा ममत्व छूटे, हमारी आसक्तियां छूटे और हम इन आसक्तियों से पार उस चिरंतन प्रियत्व की खोज करें। और फिर उसके अनंतर की ये स्टेप है कि ये दो अलग अलग हो ही नहीं सकते। ये विश्वरूप परमात्मा खट्टा मीठा है, ये न पूरा मीठा है न पूरा खट्टा है। मीठा चाहिए तो खट्टा खाना पड़ेगा, और खट्टा खाना है तो मीठे के बगैर तो खट्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खट्टा ही तो आगे मीठा होता है। इस प्रकार इस विश्वरूप परमात्मा की क्षरगति जो तेज है, भयंकर है, जिसको देखकर अर्जुन डर गया था, कहता है कराल डाढ़ें, कितने कैसा है ये, एक एक क्षण आप लय करते चले जा रहे हो, एक ओर से तो प्रसव हो रहा है, दूसरी ओर से निगल रहे हो, चबा रहे हो। ये आपका विकराल रूप, ये क्षरगति का वर्णन। अक्षरगति का वर्णन है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। उस चाह जरूरत प्रियत्व रूप को ही ईश्वर कहते हैं कर्म दृष्टि से, क्योंकि वही तो कारण बना हुआ है ये सारे सृष्टि का। और इस प्रकार दोनों भावों का लय सद्गुरु युक्ति में सर्वांग योग में होता है, और ये विश्व ही परमात्मा है, ये हमारा निश्चय दृढ़ होता है। बहुत मनाए देवी देवता जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। अष्टकमल का चरख बनाया 5 तत्व की बुनी, अष्टकमल का चरख बनाया 5 तत्व की बुनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। ठोक ठाक कर बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाए अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता, बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाए तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता। धृतराष्ट्र आँख से अंधे है, लेकिन आँख के न होने से वासना नहीं मिट सकती, आँख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी जाए, फोड़ भी डाली जाए तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। और ये ही कथा
वासना की ही कथा हमारा संपूर्ण जीवन है मित्रों। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को जानने पर हमारी वासनाएं, कामनाएं सीमित और संग्रहित होती है, एकत्रित होती है, और हमें दिखाई पड़ता है उचित कौन सी है और अनुचित कौन सी है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को विश्व संविधान, मानव का विश्व संविधान ये कहते हुए हमें अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है। धन्यवाद। नर्मदे।